नमस्कार अखिलेश सर। नमस्कार सर, सभी साथियों को पुनः एक बार नमस्कार। अपने इस वीडियो में एक बार पुनः हम लोग ऊर्जा के साथ इकट्ठा हुए हैं और इस भाव के साथ इकट्ठा हुए हैं कि कुछ जो लोग जानते हैं, जो कुछ किताबों में लिखा है, उससे भी कहीं आगे जाकर के चर्चा करें। बिल्कुल, जो है चर्चा आज की बहुत रोचक होगी और कुछ उसमें गणित के एल से अलग पैटर्न पर चर्चा होगी, लेकिन उस चर्चा को आगे बढ़ाने के पहले मैं मतलब हमारे मन में है कि आप कुछ एक आध दो पंक्तियां कह देते तो ज्यादा फिर अच्छा चर्चा। चलिए, आपका स्नेह है तो दो पंक्तियों के साथ एक मोहम्मद रफ़ी बहुत पुराना गीत है, लोग सुने होंगे, बड़ा प्रिय है, अच्छा लगता है कभी कभी सुनते हैं। इसकी लाइनें, एक आध दो लाइनें मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। वाह सर। मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। इसी तरह से बसर, इसी तरह से बसर हमने जिंदगी कर ली। मिले न फूल। हाँ, इस गीत के हर बंद में बड़ी खास खास बातें हैं। आखिरी लाइनें इसमें बड़ी जो है समाज को एक दिशा देती हैं वो लाइनें। आप कहते हैं बड़ा, वो भी अच्छा लगता है। चलिए सर, धन्यवाद आपका। आइए हम लोग विलम्ब न करते हुए, क्योंकि हम लोगों का वीडियो कुछ लंबा हो जाता है, क्षमा चाहेंगे इसके लिए। पूर्णांकों पर अभी हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में जोड़ पर साहचर्य और क्रम विनिमय नियम की चर्चा की थी। पूर्णांकों पर जोड़ के लिए जो है साहचर्य और क्रम विनिमय प्रमेय, और हमने वहां पे पाया था पूर्णांकों पर जो योग की संक्रिया है वो साहचर्य और क्रम विनिमय दोनों प्रगुणों का पालन करती है, दोनों नियमों का पालन करती है। इसको हम विधिवत चर्चा इसकी हो चुकी है। आज का जो टॉपिक इस मामले में विशेष है। आज हमने जो संक्रिया ली है, पूर्णांकों पर घटा एवं भाग के लिए साहचर्य एवं क्रम विनिमय प्रगुण, और हमारी किताबों में इसको बड़ा संक्षेप में लिख दिया गया है कि पूर्णांकों पर या प्राकृतिक संख्याओं पर या होल नंबर्स पर उसमें है क्या कि वो गुणा और जोड़ पर ही ये संक्रिया बताई गई है। हाँ, तो उसमें ये नहीं पता चलता कि जब गुणा और जोड़ पर संक्रिया है ही है, इसको ये कहाँ नहीं लागू होती है। जब तक इसकी जानकारी नहीं होती तो बच्चों को लगता है ये सब जगह लगता ही है, इसमें कौन सी नई बात है। नई बात। हाँ, जोड़ और गुणा में तो ऐसे भी होता है। हाँ, तो इसलिए इसको थोड़ा जान लेना जरूरी है, ताकि ये तभी उसका महत्व समझ में आएगा। तभी बच्चे जो अक्सर गलतियां करते हैं संक्रियाओं में, पूर्णांकों की संक्रियाओं में विशेष रूप से गलती करते हैं बच्चे। ये अनुभव रहा है मेरा, और आप लोग जो मैथ पढ़ाते हैं उनका भी मैंने अनुभव सुना। कि जोड़ घटाना जब प्राकृतिक संख्याओं तक रहता है तब तो बच्चे आसानी से उनको कर लेते हैं, सिखाया। लेकिन यहाँ धन ऋण के साथ पूर्णांकों में चूंकि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरह की संख्याएं हैं, जब इनमें संक्रिया की जाती है तब वहां पर बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं। हम बार बार बताने के बाद भी वो गलती वो करते हैं। तो थोड़ा इन प्रगुणों के माध्यम से हम लोग ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि बच्चे गलती क्यों करते हैं, क्यों, क्या कारण है कि ये गलती बार बार करते हैं। बिल्कुल, बोर्ड का यूज जो है किया जाए। हाँ, तो बस सबसे पहले हम नियम इस पे भी चर्चा कर ली जाए, किस किस पे बात करेंगे। वैसे आपने संक्षेप में कहा ही है कि पूर्णांकों की जो है जो संक्रिया है घटा के लिए और भाग के लिए। जोड़ और गुणा, जोड़ जैसे था वैसे गुणा है,
इसलिए उस पे बहुत समय न लगाकर घटा पे और भाग पर, दो पर जो है इन लोग पूर्णांकों की संक्रिया पे चर्चा करें। इसमें कम्यूटेट करके भी देखें, क्रम विनिमय और साहचर्य दोनों में क्या अंतर आता है, क्या है कि नहीं। तो पहले सर्वप्रथम हाँ, हम लोग कम्यूटेटिव लॉ जो है इस पे चर्चा करेंगे। फिर वही बात, जब भी चर्चा करनी होती है तो मैं कहता हूँ कि सबसे पहले आप ये निर्धारित कीजिए कि कौन सा समुच्चय लिया गया है, नंबर का कौन सा सेट लिया गया है। यहाँ पर हमने लिया है सेट ऑफ इंटीजर्स। हाँ, ये कहा जाए कि किस प्रकार की संख्या ले रहे हैं लोग, पूर्णांक। ये क्लियर हो जाएगा कि वो संख्याएं दरअसल हर संख्या का समुच्चय अपने आप में विशेषता लिए होता है, इसलिए उसको अलग करना। विशेषताओं को ध्यान में रख के ही हम प्रगुणों की चर्चा कर सकते हैं। बिना उनको ध्यान में रखे अगर करेंगे चर्चा तो कहीं न कहीं हमको दिक्कत आएगी। पहला काम यही है कि सेट ले लिया गया। फिर दूसरा काम होता है कि संक्रिया कौन सी ले रहे हैं। संक्रिया माने ऑपरेशन कौन सा चूज कर रहे हैं। तो ऑपरेशन यहाँ पे हम सर्वप्रथम माइनस ले रहे हैं। योग और गुणा की बात हो चुकी है, ओबियस है, स्पष्ट है उसमें कि गुणा और योग के लिए जो है ये साहचर्य और क्रम विनिमय दोनों प्रगुण जो है पूर्णांकों पर लागू होते हैं। अब यहाँ हमें घटा के लिए बात करनी है। कौन से प्रगुण की बात करनी है? सर्वप्रथम हम क्रम विनिमय की, ये थोड़ा आसान है। क्रम विनिमय हमें कम्यूटेटिव इसकी बात करें। क्रम विनिमय ये आइए देखते हैं कि क्या पूर्णांकों पर क्रम विनिमय प्रगुण फॉलो होता है। एक कोई पहले सर्वप्रथम हम कोई एक उदाहरण लेते हैं। दरअसल तो इसमें एक बात ध्यान देने की है, जहाँ पे लागू होता है वहां पर किन्हीं एलिमेंटों के लिए, किन्हीं भी आप एलिमेंट्स को इसमें से लीजिए, जैसे धन के लिए लागू था, उनको अगर जोड़ें एक बार फिर क्रम बदल के जोड़ें तो वही चीज आती है। तो हम कह देते थे कि इस सेट पर ये कम्यूटेटिव है ये ऑपरेशन। आइए तो हर एलिमेंट के लिए वो बात लागू होनी चाहिए। तो एक आध उदाहरण लेके हम लोग चेक करते हैं। तो अगर उसी उदाहरण में फेल हो गया तो इसका मतलब एक के लिए फेल हो सकता है। ये मैथ का लॉजिक है। बिल्कुल। तो मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे एक एलिमेंट ले लिया, सिंपल ले लेते हैं 5 और दूसरा एलिमेंट ले लिया 8। कहीं तो एक ऋणात्मक ले लें। नहीं, ठीक है, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इनको आइए घटाते हैं। 5 में आप 8 घटाइए। संक्रिया की बात करेंगे। संक्रिया घटा की संक्रिया है। घटा संक्रिया ये दो एलिमेंट मैंने ले लिया 5 8। ऐसे आप इसके अलावा बच्चों को जरूर बताइए और सोचिए कि यह अकेले लिया। मैं आपको बताऊं, एक दिन आधा पढ़ाने के बाद ये सब मैं कक्षा में बच्चों से खड़ा करा के पूछने लगा, कोई 2 प्राकृतिक संख्याओं का नाम बताओ। अब वो सोचने लगते थे प्राकृतिक संख्या है क्या। अरे हम पहले 10 20 बताए जाते थे। लोग का लड़के जब बाद वाले खड़े हों तो वह 10 20 हो बताओ। यार इसके अलावा कोई प्राकृतिक नंबर है ही नहीं है। तो फिर कहा जो तेज लड़के थे कुछ आगे पीछे बता देते, जो और सब बच्चे कमजोर हैं वही वो बताऊं। मतलब ये हम लोगों को जितना आसान दिखता है नंबर्स वगैरह, जब तक बच्चे इसमें घुले मिलेंगे नहीं उनको ये तक समझने में दिक्कत होगी। भाई कहीं 1-2 पूर्णांकों को बताइए, बहुत कहीं है धनात्मक वाला बताए थे, ठीक है तो बताओगे नहीं। आप उनको एकदम सरल ले दीजिए, 5 पूर्णांकों को बताओ कौन कौन से हैं। अनंत होते हैं बहुत सारे, 5 बताओ। ट्राई करना चाहिए बीच में कभी कभी बाइक होकर के एकदम सरल चीज। 5 में से 8 डालना है, ऐसा हो चुकी है। तो इसका आंसर जो 3 है। आप इसको बहुत अच्छा बताते हैं। ये ठिकाना है और तेरे है कि चिड़चिड़ाई बहुत अच्छा बच्चे उसे समझते हैं। तो थोड़ा सा लगता है कि क्या बता रहे हैं। लड़की अब इसी क्रम को उलट दिया जाए, 8 इधर कर दिया जाए, 5 इधर कर दिया जाए। संक्रिया जस्ट कैसे संक्रिया वही
तो यहाँ पे ये 3 आ जाएगा, हमारे धन 3 आ जाएगा, यहाँ पे ऋण 3, यहाँ पे धन। एक हमने जोड़ा लिया, आप देखा और जोड़ा उलट के निकल हुआ। अच्छा, इसमें ये कोई बाध्यकारी नहीं है, 5 5 ले लिए थे तब क्या हुआ? एक बार बच्चों को फंसाए थे, 5 5 ले क्या 5 में से 5 पूर्णांक भी हैं, दोनों पूर्णांक हैं, 5 में से 5 गेन 0 आए, फिर उलट दे दे 5 में से 5 गेन। अब कम्यूटेटिव भाग नहीं होगा, अब कम्यूटेटिव है बच्चे का, हाँ सर कम्यूटेटिव है। यहाँ पे फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर एक जोड़े के लिए ये बात जब लागू होगी तभी ये कहा जाएगा कि कम्यूटेटिव है। पता चला यहाँ तो लागू हो रही, लेकिन यहाँ विशेष के लिए नहीं है। तो यहाँ पे वीटो पावर की तरह है। अगर एक भी उदाहरण आपने ऐसा दे दिया जिसके लिए ये लागू नहीं है, क्रम बदलने के से नहीं आ रहा है, तो पूरा नियम फेल हो जाएगा। तो यहाँ तो इस तरह से हम इसमें जो है बच्चों का इंटरेस्ट और बढ़ाने के लिए ये किया जा सकता है कि कम्यूटेटिव जोड़ वाला और घटा वाला दोनों को एक साथ लेके चला जाए। दोनों को एक साथ लेके चलेंगे तभी ये पता चल पाएगा कि उस दिन भी एक वीडियो में चर्चा हो चुकी है, ज्यादा इस पे बात नहीं करेंगे। कम्यूटेटिव की जैसे अगर ये हमारा है, अभी 2 नंबर आप मान लीजिए 8 और 5, पहले तो सेट की बात है, कोई ना कोई 2 नंबर बच्चों से ही लिए जाएं, कि कोई भी 2 नंबर ले लिए। अब इनको हम ऐड कर रहे हैं, इसमें वो उसमें ये, दोनों बात एक है, ये हमारा आया वाला। लेकिन जब इसमें से ये बातें हों, इनको कंक्रीट रूप में भी करवा, बिल्कुल कि 8 चीज है, आपको हम 8 वस्तुएं दे रहे हैं और आपको हम 5, आप 8 में से 5 निकाल के लाइए और 5 में से आप 8 निकाल के लाइए। अगर दोनों का मामला एक ही जैसा हो रहा है, समान है, कहीं ना कहीं जाकर गाड़ी फंस जाएगी बच्चों। 8 में से तो 5 निकाल लेंगे, लेकिन 5 में से 8 निकाल, तो ये अगर 8 में हम 5 मिला रहे हैं और 5 में 8 मिला रहे हैं, तब तो काम जरा भी दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये जब दिक्कत नहीं है तो फिर ये कम्यूटेटिव है। यहाँ पर अगर ये दिक्कत हो रही तो फिर इसका मतलब है कि वो चीज वैसे तो नहीं है जैसे होना चाहिए, तो कम्यूटेटिव। तो ये जब इसकी चर्चा तो सर बिल्कुल व्यवहार में समझ जाएंगे। सर शिक्षकों के लिए हम थोड़ा सा सुझाव देना चाहेंगे, जो कंट्राडिक्शन है जिस चीज का, जो विरोधाभास है, उसको भी आप साथ लेके चलिए, उद्घाटित करिए। हाँ, जैसे सत्य, कभी कभी क्या होता है, जैसे कोई सारी बातें सत्य बोली जा रही हैं, तो सत्य भी सत्य तब तक प्रतीत नहीं होगा जब तक उसके सापेक्ष कुछ झूठ न दिखाई पड़े। राम का अस्तित्व तभी है जब रावण पैदा हुआ। तो इसमें इस प्लस वाली घटना का अस्तित्व तब है जब ये है, और इनके बिना तो सबको पता है कि चाहे आगे पीछे जो करिए सब होगा यही, है कि नहीं। तो इसके साथ चलिए बातें हैं आगे वाली बात, इसमें घटा वाले में जो है हाँ, घटा वाले में साहचर्य जनरलाइज तो किया है, क्रम में मिटा के वहां साहचर्य सेट हमारा वही है, वही है, संक्रिया भी वही है, संक्रिया भी वही है, केवल हम लोग प्रगुण बदल रहे हैं। साहचर्य एसोसिएटिव, सीएटिव, एसोसिएटिव। सबसे पहले ये कहा गया कि कोई सेट हमें पता होना चाहिए पूर्णांकों का है, पूर्णांकों का ये परिवार है। इन पूर्णांकों के परिवार से साहचर्य के लिए हम जो है 3 एलिमेंट की आवश्यकता, न्यूनतम 3 की होती है। हाँ, अक्सर जब आप 3 एलिमेंट की बात करते हैं तो इस बच्चों की मान आता है तीनों अलग ही होने चाहिए। कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं है। अब यहाँ पे जो है अगर ले लिया गया, मान लीजिए कोई भी पूर्णांक कभी पॉजिटिव पर ही इस तरह से इनको आपस में घटाया जाए, साहचर्य प्रगुण है, ऑपरेशन माइनस कर लिया गया, इस तरह से लिखा, वो आपस में हम घटा रहे हैं,
काम केवल अंतर इतना कर रहे हैं कि एक बार हम इधर पहले इनको घटा ये के सब तब घटा। बराबर यहाँ ना लिखिए, इसको इसके नीचे लिखिए। ये हाँ, ये पहले कर ही दिया जाए। हाँ पहले कर लिया जाए तब ये चीज है। एक बार ब्रेकट आगे लगा, मतलब आगे से वही संक्रिया हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, और क्या, एक बार पीछे माने इधर राइट बराबर अब आता है कि नहीं आता है ये पहले प्रिडिक्ट ना किया। हाँ पहले कतई न बताया जाए कि ये बराबर आएगा। हाँ, जैसे एक लाइन में कह देते हैं कि घटा की संक्रिया जो है साहचर नहीं प्रगुण का पालन करती है, किताब में इसी तरह दिया है, पहले ही उसको करके बराबर करके और बता दिए। हाँ एक लाइन में डेफिनेशन लिख दिए बॉक्स में, और शिक्षक भी कहे इसको जरूर याद कर लेना है। इसकी जानकारी कापी में बढ़िया से लिख भी लेते हैं, लेकिन उनको निष्कर्ष उनका जो फिलहाल वो निष्कर्ष के रूप में लिखे हैं, किताबों में भी लिखा गया है, उसको निष्कर्ष के रूप में कंक्लूजन है उनका। तो अगर इनको 5 में से 2 निकाला गया हमारा, जाहिर सी बात है कि 3 आए और 3 में 7 आ गया। तो ये ऑपरेशन हमारा माइनस का है, 3 में से 7 घटना है, चाहे संख्या रेखा से चाहे कंक्रीट से घटाएंगे तो हमारा माइनस होगा। ये हुआ तो इसमें, और ये बात अगर इसमें की जाए 2 में से 7 अगर निकल रहा है तो 2 में से 7 जो घटाने पे आएगा वो हमारा -5 होगा, और फिर 5 पहले से ही। अब ये 5 में से -5 हमारा घट रहा है। अगर यहाँ देखा जाए तो कभी कभी बच्चों का मन कंफ्यूज होते हैं कि ये 5 में -5 घटेगा तो कहीं 0 तो नहीं आ जाएगा, अब 5 में 5 समझ ले। हाँ, और फिर यहाँ ऋण ऋण कुछ बच्चों का मन कहने लगता है कि धन होता है, कुछ ऐसे ऐसे तमाम बनाते हैं, जबकि अभी गुणा की कोई बात नहीं। अगर यहाँ पे इस तरह की बात आए कि 5 में से हमको 5 घटाना है तो हमारा एक धन पूर्णांक है और एक ऋण पूर्णांक है। तो यहाँ पर हम बच्चों को तो फिलहाल 2-3 तरह का उपाय बता देते हैं। पहले तो जो रूल है कि ये 5 है, अगर संख्या रेखा भी आप लिए धन 5 हमारा यहाँ पड़ेगा और ऋण 5 जहाँ हो पड़े, इन दोनों के बीच के खानों का जो अंतर है वो गिन दिया जाए तो वो 10 आएगा, और इस -5 से ये जो है इस दिशा में जाएगा, क्योंकि बाद वाली संख्या पर हम रहेंगे और इस दिशा में जाएंगे तो धन में हमारा आंसर आएगा और वो 10। ठीक, ये आया। और हम प्राय बच्चों को इस चीज को कि अगर ब्रैकेट के साथ में या आसपास 2 निगेटिव चिन्ह मिलते हैं, अगर इनका जोड़ा कहीं भी बनता है तो इनको आप धनात्मक ही, अगर कहीं भी ब्रैकेट के आसपास जोड़ा बना तो जोड़ा नहीं बना, प्लस का असर नहीं रहेगा, फिर वो माइनस का असर रहेगा। ध्यान, यहाँ पे अगर हमारा ये जोड़ हो गया तो ये 10 आएगा। इस तरह से हम इसको 10 लिख सकते हैं, दोनों के आंसर अलग। इसमें वाले में ऋण 4 आ रहा है, इसमें इसको कक्षा स्तर पे समूह बना के इसको पहले खूब कराया जाए, इसको अधिकतम कई बार कराया जाए। हाँ, बच्चे खुद ही चिल्लाने लगे सर यूं प्रैक्टिस करते हैं, वही चीज किया यार दूसरा रावण किया है, कहीं कई चीज ऐसे करे सर ये दूसरा रावण। बिल्कुल बिल्कुल, तब उनको कंफ्यूजन बताना सही है। चलिए अब एक चीज इसी में जो है बीच में, चूंकि घटा की बात चल रही है तो अखिलेश सर, इसका मतलब एक उदाहरण ये ऐसा जो हमने लिया था, इससे ये निष्कर्ष निकला कि अगर ये बराबर नहीं आया तो इसका मतलब घटाने की संक्रिया पूर्णांकों पर साहचर्य प्रगुण का पालन नहीं करती है या साहचर्य नहीं है। साहचर्य नहीं है, निष्कर्ष के रूप में हमको इसको बच्चों को अवगत कराएंगे और बार बार वो गतिविधि तो पूर्णांकों पर घटा की संक्रिया न तो क्रमनिर्णय है न तो साहचर्य। क्यों नहीं है वो कारण अभी बताया गया, क्योंकि ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे वो बराबर नहीं आ रहा। अगर इस चीज को यहाँ पर ऐसे लिखने में प्राय ऐसे भी हो जाता है, अगर ये प्रश्न मान लीजिए इसका सलूशन क्या होगा, तो इस प्रकार से इसका सलूशन बता देना गणितीय अगर तरीकों से सोचा जाए तो ये एक अपवाद। अगर इसका कोई उत्तर बताया जाए, क्योंकि आप इसमें कर क्या रहे हैं, इस इधर से उधर से, तो चूंकि आपने ही अखिलेश सर ये चर्चा की थी कि कोई भी चीज बाइनरी नंबरों के बीच जो जोड़ घटा की संक्रिया बाइनरी है, मतलब 2 के बीच में पहले करना, तो जिन 2 के बीच में कर रहे हैं उनको हमें ब्रैकेट के
लिए अलग करना पड़ेगा, तब जाके ये सही होगा। तो अगर ये पहले से लिखा ही नहीं है और अगर आपने इसको ब्रेकट ऐसे लगा दिया तो तब भी गलत है। कभी कभी होता है कि हम लगा दिए, अगर इसी को ऐसा लिख दिए तब गलत हो गया। ये अब दोनों बराबर है नहीं, लेकिन ये पहले से अगर ऐसे लिखा है तो ये ठीक है। बराबर है कि नहीं वो अलग बात है, अभी बराबर तो देखा ही गया कि बराबर होता ही नहीं। तो यहाँ पे ये पहले से, और कभी फिलहाल पुस्तकों में भी ऐसा लिखा नहीं मिलता है। इसको परफॉर्म करने के यही दो तरीके हैं। हाँ, इसको परफॉर्म करने के ये केवल ये दो तरीके हैं, तो इसका मतलब अब इसमें से कैसे किया जाए ये कि कौन सा सही दूसरा तरीका कुछ है नहीं। इसका मतलब इसमें से अगर ऐसा करते भी इस चीज को ऐसा लिखते हैं तो दोनों सही नहीं है, वही इसमें एक ही तरीका सही है। ये सही है कि वो सही है, और ये वाला सही है तो ये क्यों गलत है? फिर अगर ये गलत है तो मान लीजिए क्यों गलत है, ये गलत है तो क्यों गलत है, ये एक प्रश्न की बात है। इस पर जो है विचार करें सब, और बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और कभी कभी ये सर बड़ा टेक्निकल चीज आपने रखी है। मैं सभी शिक्षक साथियों से या जो हमारे विद्यार्थी जुड़े हैं अनुरोध करेंगे कि इस पे अवश्य विचार करें। भाई ये ऑपरेशन है तो दो ही एलिमेंट्स के बीच में होगा पहले, तो अब उसका या तो ये तरीका होगा या तो कहाँ इसमें कुछ कमी आ रही है, कौन सा सही बैठ रहा है कौन नहीं बैठ रहा है, उसका कारण क्या है। कृपया इसको स्पष्ट अपने आप से करते हुए बच्चों को भी इसे थोड़ा सा करा दें, तो ये चीजें सर इसमें बहुत विशिष्ट बात, ये पूर्णांक हमने तीनों धनात्मक लिए हैं मान लीजिए। पूर्णांक ऐसे भी तो हम ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं सर, ऋणात्मक भी ऋण 5 लें और 2 लें 7 लें, तो ऋण 5 इसमें हम घटा की संक्रिया ले रहे हैं। तो अब अगर इसमें ब्रेकट कहीं लगाने में, मान लीजिए हमने यहाँ लगा दिया ना ब्रेकट लगा, और ये भी हमारा ऋणात्मक पूर्णांक है भाई, ये बीच की संक्रिया है, तो यहाँ पे ये संक्रिया के लिए लिया गया है, ये ऋणात्मक पूर्णांक है। अगर यहाँ लगाने में ब्रेकट गलती हुई या कुछ हुआ, कुछ ना कुछ इसमें भी गड़बड़ हो सकता है। कहाँ लगाए, कैसे करें? तो पूर्णांकों को हमको थोड़ा सा हम केवल इसमें सुझाव देना चाहेंगे, जो भी पूर्णांक लिए जाएं, अगर धनात्मक पूर्णांक हो तो उनको एच लिख देते हैं, अगर ऋणात्मक पूर्णांक आया तो उसको ब्रेकट के एक ब्रेकट उसके लिए स्पेशल आप लेके चलिए, तब अब यहाँ पे दूसरे ब्रेकट की जरूरत होगी, तब हम यहाँ पे कर लिया मझला नहीं वो बाद में समस्या खड़ी होगी। हाँ नहीं वहाँ यहाँ भी समस्या होगी। तो इसको करने के लिए हमारा कहने का मतलब है, अक्सर धनात्मक पूर्णांक के लिए बातें बता दी जाती हैं। एक छोटी सी बात अखिलेश सर, और सारी दिक्कत जो समस्याएं खड़ी हो रही हैं इसी कारण है, घटा की संक्रिया पूर्णांकों पर साहचर्य प्रगुण का पालन नहीं करती है, इसीलिए अभी धन होता तो ये सब आपका मान लिया जाए। अखिलेश सर एक चीज को हम लिख रहे हैं, ये शिक्षकों साथियों के लिए, आप भी एक दिन हम आप इस पर चर्चा कर रहे थे, जैसे इस 5 ऋण 2 गणित की चीजों को अगर बराबर लिखा गया है तो माना जा सकता है कि वही है 5, इसको सर हमने जो लिखा है गलत तो नहीं है, ये इसके बराबर तो है। बिल्कुल सर, कतई नहीं गलत है। तो यहाँ पे इसको अगर उलट दें तो यहाँ ये अभी चर्चा भी होगी, ये कम्यूटेटिव नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये क्रम विनिमय है। अब बताइए तो दूसरा, जबकि ये दोनों बराबर है, लेकिन जब ये बराबर इसके है तो इसका जो उत्तर आएगा वही होना चाहिए। ये दोनों बराबर हैं, और काम तो वही किया गया है, इधर भी क्रम बदला गया है, इधर भी बदला गया है, दोनों सेम चीजें हैं। यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो इसको अगले किसी वीडियो में चर्चा करने के लिए इस बात को यहाँ पे छोड़ दिया जाए। आप लोग भी इस पर विचार करें, और मुझे पूरा विश्वास है कि जानते हैं इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये पॉइंट आउट करने की चीज है बच्चों के लिए भी और हम लोगों के लिए भी। और हम समझ रहे हैं कि एक भाग क्या जो सहचर का प्रगुण है, इसको एक दूसरे वीडियो में, वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है, इस वीडियो को यही हम लोग समाप्त करते हैं। धन्यवाद सर और बहुत आभार।